मैदान नहीं। जैसे दिल्ली एनसीआर की बात आती है, गंदे पानी की बदबू आने लगती है, वो चाहे आदमी बड़े स्टूडियो में भी बैठा हो तो क्यों नहीं। तो ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह के चैनल की बड़ी आवश्यकता थी जो इस पे फोकस हो, और इसलिए मैं आसनसोल से भागा भागा आ रहा हूँ। आप सोचिए, मैं जितनी तेज़ गाड़ी चलाया हूँ आखिरी फ्लाइट पकड़ने के लिए, वो उसका वीडियो मैं बना रहा था, और वो भी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी मुझे डाइवर्ट कर रही थी। एक बार तो ऐसा घुसा दिया लगा, तो हमारे ड्राइवर ने कहा नहीं वो गलत ले जा रहे, उसको छोड़ देते हैं। तो बड़ी साजिशों से पार पाके दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ओपनिंग पे आया हूँ, और मैं बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जी एक ऐसा नाम है जिससे जनता की बहुत आकांक्षा है। ये सत्य पे रहेगा, किसी के एडवर्टीजमेंट पे झुकेगा नहीं, किसी के आडंबर पे प्रभावित नहीं होगा। ये जी है, तो जी दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में हमको दिल्ली एनसीआर ज़्यादा टच किया। एक बात तो स्पष्ट हो गई, हमने बेशक से सिंगर एक्टर मनोज तिवारी जी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी मंझे हुए नेता हमें नजर आए, और इशारों इशारों में इन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी पर भी एक तरह से एक प्यारा सा कटाक्ष था, और आपने दिल्ली वालों को भी लपेटा, दिल्ली सरकार को भी। ठीक है, सवाल फिर हम मनोज तिवारी जी से सियासी ही कर लेते हैं शुरुआत। नहीं, मैं गुनगुनाऊंगा। आपने क्योंकि टाला, आप अब गुनगुना देंगे तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। हमने तो सोचा था कुछ उसी तरह से शुरू करें, तो ठीक है। और अभी जीते हैं आप, तो पूर्वांचल फतेह में बहुत बड़ा रोल है मनोज तिवारी जी का। मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी, इसलिए भी आप कुछ तो गुनगुनाना बनता है। मैं आजकल एक गीत हमेशा गुनगुनाता रह रहा हूँ कि जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बने और हवा स्वच्छ हो, बोलो बम बम भोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। इस गुनगुनाहट में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, और मैं समझता हूं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म आया है, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी आपने गुनगुनाया ही है, और अभी हाल ही में आपकी 5000वीं एल्बम भी लॉन्च हुई है। हाँ, इसका नाम दिलदार। दिलदार मेरे 5000वें एल्बम का नाम है। देखो मैं कितना, माता रानी का कितना आशीर्वाद है कि मैं 5000 सॉन्ग्स पूरा कर लिया। और एक रीजनल सिंगर होते हुए, मैं तो भोजपुरी का सिंगर हूं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बोली जाती है। अब दिल्ली में भी बहुत लोग बोले ला करा के, तो हरियाणा में भी बहुत लोग बोले ला, फरीदाबाद जाई तब, जमुनानगर जाई तब, बहुत। तो मेरा गाना 5000 हो गया, और वो मेरा गाना है का करब अगर कहीं प्यार हो गई, उजे एक नजर मिलल रहे, दिलदार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो गई। ये मेरा गाना है। तो एक श्रेय तो जाता है, एक वो भी दौर था जब भोजपुरी सिनेमा का भी वर्चस्व था, एक वो भी दौर था, फिर थोड़ा सा हमने पतन भी देखा। फिर अब भोजपुरी किस तरह से संघर्ष करती है, एक छठ की छुट्टी के लिए भी किस तरह से संघर्ष हुआ, वो भी हमने देखा। और क्योंकि जब आप मौजूद हैं तो इस पर भी बात हो जानी चाहिए। मनोज तिवारी जी, 25% दिल्ली की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से जुड़ी हुई है, पूरब के रहने वाले हैं। उस लिहाज से क्या उनकी आवाज़ उठाई जा रही है? और जब हम मनोज तिवारी को देखते हैं तो वो कितना सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि दावा ये भी हुआ कि भोजपुरी सिनेमा के लिए काम किया जाएगा। तो मेरा एक मिक्स सा सवाल है आपसे। देखिए, पहले तो दिल्ली में 25% नहीं, अगर पूर्वांचल की बात करें तो ये 40% पहुंच गए हैं। 40% लोग दिल्ली के अंदर, जो लगभग इस समय 2.25 करोड़ की आबादी है, उसमें 40% लोग हैं। और ये जो लोग हैं वो, उनका मूल जो पहचान है
वो है कि हम हर हाल में श्रम से पीछे नहीं हटेंगे। जहां श्रम वहां हम। नॉट ओनली दिल्ली, पूरे दुनिया में। हम सूरीनाम में भी हैं, मॉरिशस में भी हैं, हम गयाना में भी हैं, हम त्रिनिडाद टोबैगो में भी हैं। हम आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आप देखिएगा तो उसमें भी 4-5 बच्चे हैं जो उसी संस्कृति से आते हैं। हम श्रम से नहीं भागते। और दिल्ली में जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि दिल्ली एनसीआर, अब जैसे एक छठ का त्योहार आता है, आपने छठ का शब्द भी नाम लिया। छठ का त्योहार आता है, पूरे देश दुनिया में छठ को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में छठ को बैन कर दिया जाता है। यमुना जी के तट पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। और अगर गलती से कोई बहन जा करके उसमें डुबकी मार ली, अचानक मीडिया की नजर गई, तो जो लोग मीडिया की नजरों से उस गंदगी को, जहर को, अमोनिया को, फास्फोरस को छुपा के रखना चाहते थे, अचानक देखते हैं कैसा झाग आ रहा है जिसमें हमारी बहनें नहा रही है। पूरी मीडिया जब टूटती है तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग पिछले 7 साल से कहते हैं अब 4 साल बाद डुबकी लगवाएंगे जमुना जी में, अब 4 साल बाद डुबकी लगवाएंगे, वो डूब के कहीं और निकल जाते हैं। तो कारण आप क्या देखते हैं? राजनीतिक या जानबूझ के ऐसा हो रहा है? अकर्मण्यता। राजनीति इसमें क्या हो सकती है? जो सरकार में आ जाता है उसका तो सफलता कार्य करने में है, लेकिन जो अकर्मण्य ही हो, जिसको काम करना ही नहीं हो, केवल झूठ की चादर तान करके एडवर्टीजमेंट का पहाड़ खड़ा करना हो, वो कैसे बताएगा? अभी मेरे फेसबुक में आज भी नजफगढ़ ड्रेन मैंने पिन करके रखा हुआ है, लेकिन वही जहरीला पानी दिल्ली पीती है, वही जहरीला पानी आप भी पीते हो, वही जहरीला पानी दिल्ली का 2.25 करोड़ लोग पीता है। बड़े से बड़ा या तो खरीद के पीता है, नहीं तो वही पीता है, लेकिन किसी ने उसको नहीं दिखाया। दिल्ली एनसीआर हरियाणा जी आया है, मुझे आशा है कि वो दर्द दिल्ली का दिखेगा। बिल्कुल।